वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवालों को सोल्व करने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जोड़ के सवाल को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2, 6, 5 और इसको जोड़ना है 3, 4, 6 में। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे और फिर 6 और 4 को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे और 2 और 3 को जोड़कर यहाँ लिखेंगे, मतलब कि इसके सीधी में लिखेंगे। तो देखिए ऊपर में है 5 और नीचे में है 6। तो क्या करेंगे कि पहले 5 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके नीचे है 6। तो 6 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सभी लकीर को हम लोग गिन देंगे। तो नीचे देखिए 6 लकीर खींचे थे और ऊपर में 5, तो यहाँ 6 हो गया, फिर 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि टोटल लकीर हो गया हमारा 11। तो 11 के यहाँ पर देखिए इकाई अंक जो है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1 जो है अभी हमारा हाथ में बचा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 6, तो 6 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर उसके नीचे है 4। तो 1, 2, 3, 4। अब इसको जोड़ देंगे। तो ऊपर में 6 और यहाँ 4, तो 6, 7, 8, 9, 10, टोटल हो गया 10 और यहाँ पर 1 हमारा हाथ में बचा हुआ था। तो 10 और 1 हो गया 11। तो 11 का देखिए यहाँ पर इकाई अंक जो है उसको 1 को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए 1। अब हमारा 1 जो है वो हाथ में बचा हुआ है। फिर देखिए ऊपर में है 2, तो 2 लकीर खींचे और नीचे है 3, तो 3 लकीर खींचे। तो 3, 4, 5, तो टोटल लकीर हो गया 5 और यहाँ पर 1 हाथ में बचा हुआ था तो उसको जोड़ेंगे। तो 5 और 1 हो गया 6। तो इस तरह से हमारा जोड़ कंप्लीट हो गया। 265 जोड़ 346 बराबर हो जाएगा 611। अब आते हैं दूसरा जोड़ में। तो यहाँ पर देखिए 834 प्लस 356 है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में है 4, तो 4 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4 और नीचे में है 6, तो 6 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सभी को काउंट कर देंगे। तो नीचे में 6 और 7, 8, 9, 10, टोटल लकीर हो गया 10। तो 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसका इकाई अंक को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 का 0, हाथ में अभी 1 बचा हुआ है। उसके बाद 3 और 5, तो यहाँ पर हम लोग 3 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3 और फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से 5 और 6, 7, 8, 8 लकीर हो गया और यहाँ पर 1 जो है हमारा बचा हुआ था। तो 8 और 1 हो गया 9। फिर यहाँ पर देखिए 8 और 3 को जोड़ना है। तो 8 लकीर खींचेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 3, 1, 2, 3, तो ऊपर में 8, फिर 9, 10, 11, तो टोटल लकीर हो गया 11। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए पूरी 11, क्योंकि इसके बाद में कोई भी संख्या नहीं है। तो इस तरह से 834 प्लस 356 बराबर हो जाएगा 1190। चलिए आगे है 583 प्लस 690। तो इसको जोड़िए, 3 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। 8 और 9 17 होता है। तो 8 और 9 17 होता है। तो इसका इकाई अंक को लिखेंगे 7 को। तो यहाँ लिख दिए 7। अब 1 जो है वो बचा हुआ है। फिर देखिए 6 और 5 होता है 11। 11 और 1 ये हाथ वाला हो गया 12। तो इस तरह से 1273 इसका आंसर हो गया। अब हम सीखते हैं घटाव। तो ये रहा घटाव का सवाल। देखिए 546 में 324 को घटाना है। तो देखिए दाहिना साइड से हम लोग बनाएंगे। देखिए ऊपर में है 6, तो 6 लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसमें
4 लकीर को माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 लकीर जो है वो कट गया। अब कितना लकीर बचा? 1 2, तो 2 बच गया, तो यहां पर लिख दिए 2। अब है 4 - 2, तो फिर से 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4, और उसमें 2 लकीर को घटा देंगे, 1 2, 2 लकीर को काट दिए। अब कितना बचा? अब बच गया 2, तो यहां पर लिखेंगे 2। उसके बाद है 5 - 3, तो फिर 5 लकीर को खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और उसमें घटा देंगे 3 को, 1 2 3, 3 लकीर को काट दिए, तो बच गया 1 2, तो 2 लकीर बच गया, तो यहां पर लिख देंगे 2। तो इस तरह से 222 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद है 684 - 345, तो देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5, तो 4 में 5 तो नहीं घटेगा, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या है। तो क्या करेंगे कि एक इससे हम लोग पैंचा लेंगे, यानी कि उधार लेंगे। तो जब हम लोग एक इससे पैंचा लेंगे, तो एक जब ये इसको देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। उसके बाद 14 में हम लोग 5 घटाएंगे, तो पहले हम लोग 14 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इस 14 में 5 को घटा देना है, 1 2 3 4 5, 5 को काट दिए। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बचा 9, तो यहाँ पर लिखे 9। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक इसको उधार दे चुके थे, तो अब यहाँ पर 7 बचा, तो 7 में 4 को काटेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 4 को घटाएंगे, 1 2 3 4, 4 को काट दिए, तो कितना बचा? 1 2 3, तो यहाँ बच गया 3। अब यहाँ पर है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में 3 को काट देंगे, 1 2 3, 3 को काट दिए, तो यहाँ पर बच गया 3। तो इस तरह से 339 इस प्रश्न का आंसर हो गया। आगे है 25 - 12, तो देखिए 5 में 2 को घटाएंगे, तो 1 2 3 4 5, और इसमें घटाएंगे 2 को, 1 2, 2 को काट दिए, तो बच गया 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर है 2 - 1, तो 1 2, 2 में 1 को काट दिए, तो कितना बचा? 1 बचा, तो यहाँ लिख दिए 1। तो इस तरह से 13 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ और घटाव समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं गुणा और भाग। तो ये रहा गुणा का सवाल। तो देखिए 532 गुणा 4, तो क्या करेंगे कि ये जो 2 है उसका गुना एक बार 4 में करेंगे, फिर 3 का गुना 4 में करेंगे, फिर 5 का गुना 4 में करेंगे। तो देखिए 2 का गुणा जब हम 4 में करेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे, तो देखिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और 2 चौके 8 होता है। तो देखिए 8 हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पूरा पूरी लिखेंगे 8। अब हम फिर से 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो देखिए 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 3 चौके 12, तो 12 हम देखिए ऐसे लिखते हैं 12। तो इसका हम लोग सबसे जो पहले आ रहा है उसको लिखेंगे, यानी कि 12 का इकाई अंक को लिखेंगे। इकाई अंक में 2 है, तो 2 को लिखेंगे, तो यहाँ लिखे 2, और 1 अभी हमारा हाथ में बचा हुआ है। फिर हम 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 5 चौके 20। तो देखिए ये जो है वो लास्ट डिजिट है, तो यहाँ पर हो गया 20, और 1 हमारा हाथ में बचा हुआ था, तो इसको जोड़ेंगे, तो 20 और 1 को जोड़ेंगे, तो ये हो गया 21। तो यहाँ पूरा पूरी हम लोग लिखेंगे 21। तो इस तरह से 2128 532 गुना 4 का आंसर होगा। अब है यहाँ पर 465 गुना 5,
तो देखिए 5 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25। तो 25 का 5 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखे 5 और अभी हमारा 2 जो है वो हाथ में बचा हुआ है। फिर यहाँ पर 6 का गुना करेंगे 5 में, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 हो गया और ये जो 2 है वो हाथ में बचा हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 2, तो 30 और 2 हो गया 32। अब ये जो 32 है इसका इकाई अंक को लिखेंगे, तो यहाँ पर है 2, तो 2 लिख दिए और 3 जो है वो हाथ में बचा हुआ है। फिर देखिए 4 का गुना करेंगे 5 में, तो 4 पचे 20, 20 और 3 जोड़ देंगे, तो 20 और 3 हो जाएगा 23, तो यहाँ पर लिख देंगे 23। तो इस तरह से 2325 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको गुणा समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं भाग। तो ये है भाग का सवाल। तो हम लोग यहाँ पर 6 से भाग लगाएंगे 7, 6, 8 में बारी बारी से। तो देखिए 6 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि पूरी 7 हो जाए, या तो 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 6 एकम 6 और 6 दूना 12, अगर हम 2 बार में विभाजित करेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, 7 से बड़ी हो जाएगी, इसीलिए 7 से छोटा लेना है। तो 6 एकम 6, तो यहाँ पर लिखे हम लोग 1 और इसके नीचे 6। अब यहाँ पर 7 में 6 को घटा देंगे, तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बच गया। अब यहाँ पर हम लोग उतारेंगे 6 को, अब ये हो गया 16। अब 6 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 16 से छोटा हो या तो 16 के बराबर हो। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 18 16 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको देंगे 2 बार में। तो 6 दूना 12। अब यहाँ पर 12 घटा देंगे 16 में, तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 1 में 1 0, यानी कि ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हम उतारेंगे 8 को। जब यहाँ पर 8 को उतारे तो ये हो गया 48। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 48 कितना बार में आता है। तो देखिए 6 पचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42 और 6 अठी 48, 8 बार में 48 आता है। तो इस तरह से देखिए 128 जो है वो भागफल हो गया और शेषफल हो गया 0। तो यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर 128 और शेषफल, यानी कि शेषफल इस क्वेश्चन में 0 बचा। अब है यहाँ पर दूसरा सवाल। तो देखिए 3 से भाग देंगे 4 में, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में देंगे, तो 3 एकम 3, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ से उतारेंगे 5, तो ये हो गया 15। तो देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15 होता है और 15 जो है वो पूरी कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 उतारे तो ये जो है वो 3 एकम 3 हो गया और ये 3 एकम 3 पूरा कट गया। तो इस तरह से भागफल हो गया 151 और शेषफल हो गया 0। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल बनाने के लिए आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।